क्लास 12th के अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स का आपको पता है कि एक क्वेश्चन कंफर्म्ड श्योर शॉट आएगा ही आएगा। और इशू ऑफ शेयर्स कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमेशा आता है, वो है फोरफीचर अंडर प्रोराटा कैटेगरी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि जो हमारा पक्का कॉन्सेप्ट है फोरफीचर अंडर प्रोराटा कैटेगरी, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें एक क्रिटिकल पॉइंट का ध्यान क्या रखना है। दूसरा, उसमें आपको सिखाऊंगा कि जो फोरफीचर रीइशू की जर्नल एंट्री है वो क्या होंगी। तीसरा, आपको सिखाऊंगा कि कैपिटल रिजर्व को फास्ट तरीके से निकालने की ट्रिक क्या इसमें हम फॉलो कर सकते हैं। और चौथा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि कई बार एमसीक्यू में पूछ लेता है कि शेयर फोरफीचर अकाउंट का बैलेंस निकालो कि क्या है, तो उसकी शॉर्टकट ट्रिक आपको सिखाऊंगा। बस ध्यान से ये वीडियो एंड तक देखना। तो पहले आपको क्वेश्चन का एक कंटेक्स्ट दे देता हूं। तो मैंने रेफरेंस के लिए क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी तरह का बिल्कुल देगा, फिगर्स बदल देता है। अब क्वेश्चन जो आता है उसमें कुछ भी इस तरह से आपको देगा। एक शेयर की फेस वैल्यू होगी। मैंने मान लिया यहाँ पर शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। तो ये जो गोले के अंदर आप देख रहे हो, ये शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। फिर इसका वो आपको ब्रेकअप देगा कि कंपनी 10 रुपये कैसे मंगवाती है। तो मान लेते हैं 3 रुपये हैं ये एप्लीकेशन के। उसके बाद 2 रुपये फेस वैल्यू है अलॉटमेंट की, लेकिन उसके ऊपर +3 जो अलग से लिखा है वो प्रीमियम मान लेता हूँ। और 5 रुपये जो है वो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो ये इसका ब्रेकअप बन गया। अब हुआ ये कि ये जो एक यहाँ पर एक व्यक्ति है, इसने प्रोराटा कैटेगरी के लिए, क्योंकि हम प्रोराटा कवर कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति हमेशा आपको एक प्रोराटा कैटेगरी का ही व्यक्ति मिलेगा। उसने अप्लाई करे हैं 2000 शेयर्स, तो इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है अप्लाई 2000 शेयर्स। लेकिन इसको अलॉट होंगे थोड़े से कम, तो यहाँ पर उसको अलॉट हुए हैं सिर्फ 1000 शेयर्स। अब सबसे फेवरेट चीज़ इसमें सीबीएसई की होती है कि ये शेयर होल्डर एप्लीकेशन का पैसा तो दे देता है, तो इसीलिए वहाँ पर टिक लगा हुआ है, लेकिन उसने अलॉटमेंट के पैसे हमको नहीं दिए, तो इसीलिए वहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है। और मज़ेदार बात यह है कि अलॉटमेंट के बाद ही इसके शेयर फोरफीट हो जाते हैं, यानी कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 5 रुपये की, वो अभी भी अनकॉल्ड है, मतलब कंपनी ने वो लिया ही नहीं, उससे पहले उसके शेयर फोरफीट हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है कि लेटर कंपनी इसमें से री इशू कर देती है 700 शेयर्स। अब सीबीएसई में ये ट्रिक बड़ी सिंपल है कि फोरफीट होते हैं ज़्यादा, लेकिन री इशू थोड़े से कम करते हैं। तो 700 शेयर्स री इशू हो जाते हैं फॉर ₹4 और ₹5 पेड अप दे देता है। तो इस तरह की लैंग्वेज के साथ आपका क्वेश्चन बनता है। अब आओ, इसमें सबसे पहले मैं आपको प्रोराटा की वर्किंग सिखा देता हूँ, जो स्टैंडर्ड आप अपने लिए बिल्कुल करना ही करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोराटा की वर्किंग होती क्या है हमें, ताकि समझ आ जाए। बहुत ही सिंपल होता है। आपको सबसे पहले ये फोकस करना है कि उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा। तो उसने 2000 शेयर के लिए अप्लाई करा, तो आप 2000 × 3 रुपीज़ कर लो। तो 2000 × 3 रुपीज़ हो गया 6000 रुपीज़। इसका मतलब हमें 6000 रुपये इस आदमी से रिसीव हुए हैं। अब हम देखते हैं कि हमें रिसीव होने कितने चाहिए। तो जितने शेयर उसको अलॉट हुए 1000, उसको इंटू कर लो आप 3 रुपीज़ से। तो 1000 × 3 रुपीज़, इसका मतलब हमें रिसीव होने चाहिए थे 3000 ओनली। अब यहाँ पर इससे ये हमें पता लगता है कि 6000 हमें रिसीव हुए हैं, लेकिन होने चाहिए थे सिर्फ 3000। इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि आपको कितने रुपए उससे एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो हमें इस आदमी से 3000 रुपये, इसका मतलब एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो सबसे पहले ये फिगर हम निकालते हैं, जिसको एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो आप ध्यान से देखना। अब हम इस आदमी से जब अलॉटमेंट के पैसे मांगेंगे, तो मेक श्योर बड़े ध्यान से देखना आप। तो 1000 शेयर्स इसके पास हैं और अलॉटमेंट टोटल वैसे 2 रुपये फेस वैल्यू के हैं और 3 रुपये प्रीमियम है ना। तो ध्यान रखना, फेस वैल्यू पोर्शन 2 रुपये है और प्रीमियम का पोर्शन 3 रुपये है। तो इसको आप अलग अलग डील करना। मतलब मैं इंग्लिश अगर लिखूँ, इसका मतलब ऐसे लिख लेता हूँ कि ड्यू ऑन अलॉटमेंट, हम अलॉटमेंट पर कितने रुपए मांगेंगे। तो ध्यान से दोबारा देखना, 1000 शेयर्स हैं, लेकिन 2 रुपये फेस वैल्यू अलग लिखना और 3 रुपये जो प्रीमियम है वो अलग लिखना। मतलब है टोटल 5, लेकिन फेस वैल्यू पोर्शन है 2 रुपये और प्रीमियम का पोर्शन है 3 रुपये। तो ऐसे बॉक्स बना देता हूँ। तो इसका मतलब है कि फेस वैल्यू का 2 रुपये मतलब 2000 रुपये और प्रीमियम का 3 रुपये मतलब 3000 रुपये। तो टोटल आप मांग तो उससे 5000 रहे हो, लेकिन 2 रुपये फेस वैल्यू अलग लिख लिया, ये है फेस वैल्यू, और 3 रुपये प्रीमियम अलग लिख लिया। अब जब हम उसका एक्सेस मनी एडजस्ट करते हैं, तो ये एडजस्टमेंट का रूल होता है जो इम्पॉर्टेंट है। जब ये 3000 रुपये एक्सेस हम उसके एडजस्ट करेंगे, तो रूल ये होता है कि ये हमेशा सबसे पहले फेस वैल्यू वाले पोर्शन से एडजस्ट होंगे।
तो माना यह जाएगा कि जो 3,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं इस आदमी के, वो हम 2,000 रुपये फेस वैल्यू में एडजस्ट कर लेंगे। हम मान लेंगे कि उसने फेस वैल्यू दे दी, उसने 2,000 रुपये फेस वैल्यू के दे दिए, ये मान लिया जाएगा क्योंकि एक्सेस मनी है तो एडजस्ट कर लिया। और अभी भी 1,000 उसका एक्स्ट्रा बच गया तो वो हम मान लेंगे कि उसने 1,000 रुपये प्रीमियम का भी दे दिया, ये माना जाएगा। तो हमें ऑर्डर याद रखना है कि जब भी प्रोराटा कैटेगरी में आपके पास एक्सेस मनी होता है, वो एक्सेस मनी अगली इंस्टॉलमेंट के टाइम पर पहले फेस वैल्यू पर एडजस्ट करते हैं और उसके बाद फिर प्रीमियम पर एडजस्ट करते हैं। तो इससे इंटरप्रिटेशन ये बनेगी, नाउ मेक श्योर आप समझ लो, इससे इंटरप्रिटेशन ये बनेगी कि इसका मतलब पता है उसने अलॉटमेंट पर हम ये मानेंगे कि फेस वैल्यू तो उसने दे दी, एक तरह से 2,000 रुपये हमें लेने थे और 2,000 रुपये एक्सेस एडजस्ट हो गए, मतलब उसकी तरफ से कुछ भी अमाउंट ड्यू अब नहीं बच रहा। लेकिन प्रीमियम माना जाएगा कि उसने हमें 2,000 रुपये नहीं दिया, ये माना जाएगा। तो इसका मतलब उसने 2,000 रुपये प्रीमियम हमको नहीं दिया। तो आपको प्रोराटा कैटेगरी में इस तरह से वर्किंग बहुत क्रिटिकली ध्यान से करनी है ताकि आपको ये पता रहे कि इस आदमी ने कितने रुपए हमको दिए हैं और वो जो पैसे एक्सेस दिए हैं वो पहले फेस वैल्यू से और फिर बाद में प्रीमियम पे एडजस्ट होते हैं। तो हमको पता लग गया कि उसने 2,000 रुपये नहीं दिए। अब देखो जब हम शेयर फोरफीचर की जर्नल एंट्री करेंगे तो देखो इस आदमी के 1000 शेयर्स हैं जो हमें फोरफीट करने हैं। तो शेयर फोरफीचर कैसे होता है, शॉर्ट में कर देता हूँ। हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। अब इसमें उसके 1000 शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं और आपको मल्टीप्लाई करना होता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू से, सिर्फ फेस वैल्यू लेनी है। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की मिलाकर फेस वैल्यू है 5 रुपये, तो आप सिर्फ 5 रुपये से शेयर कैपिटल डेबिट कर दोगे। उसके बाद हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करते हैं। अब सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो हम सिर्फ वो डेबिट करते हैं जो उससे हमें नहीं मिला, यानी कि जो प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ या जो उसने पे नहीं करा, सिर्फ वो डेबिट करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे एग्जाम में ये फिगर गलत लिखते हैं, है ना। हो सकता है आप भी अगर सॉल्व करो पहली बार तो जल्दी जल्दी में फिगर गलत लिख लो। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि हम सीधा क्वेश्चन को देखकर सोचते हैं कि उसने 3 रुपये प्रीमियम नहीं दिया और हम मान लेते हैं कि इसका मतलब उसने 3,000 रुपये नहीं दिए, जबकि ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, आप सॉल्व करके देखना, 3000 ये गलत हो जाएगा। रीज़न ये है कि प्रीमियम उसने 3,000 नहीं दिया। जब हमने उसकी ये वर्किंग करी थी यहाँ पर, इस वर्किंग से हमको ये पता लग गया था कि उसने 1000 रुपये एक्सेस मनी जो दिया वो प्रीमियम पर भी एडजस्ट हो चुका है। दैट मीन्स वो 1000 रुपये प्रीमियम के दे चुका है, ये माना जाएगा। और उसने सिर्फ कितना प्रीमियम नहीं दिया, सिर्फ ओनली 2000 रुपीज़ प्रीमियम नहीं दिया। तो इसीलिए जर्नल एंट्री के टाइम पर भी हम पता है यहाँ पर सिर्फ कितना प्रीमियम ही लिखेंगे, 2000 रुपीज़। फिर उसके बाद जब हम क्रेडिट करते हैं तो हम करते हैं या तो कॉल्स इन अरियर भी क्रेडिट कर सकते हैं, यानी कि उसने कितने रुपए नहीं दिए, और या फिर आप 2 शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों में से वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। इसमें हमें वो अमाउंट लिखना है जो उसने हमें पे नहीं करा। तो अगर हम देखें तो उसने एक तरह से अलॉटमेंट ही पे नहीं करी। अब यहाँ पर भी बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, वो डायरेक्टली सोचते हैं कि अलॉटमेंट 5 रुपये की है तो दैट मीन्स उसने 5,000 रुपये नहीं दिए होंगे। लेकिन नहीं, जब भी प्रोराटा कैटेगरी का कोई व्यक्ति होता है तो आप उसका ये जो वर्किंग करते हो इससे एक्चुअल अमाउंट पता चलता है कि उसने कितने रुपए नहीं दिए हैं, जिसमें हम ये टोटल देखते हैं कि उसने कितने रुपए हमें पे नहीं करा। तो उसने एक तरह से हमें टोटल 2,000 रुपये हैं जो पे नहीं करे हैं। तो जर्नल एंट्री में जब हम कॉल्स इन अरियर के अंदर अमाउंट लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2000 रुपीज़, इसका मतलब उसने 2000 रुपये पे नहीं करे। और फिर हम क्रेडिट करते हैं अपना शेयर फोरफीचर अकाउंट, जिसमें हम लिखते हैं कि हमें कितने रुपए रिसीव हो चुके हैं, है ना। अब देखो इसके 2 तरीके होते हैं। इजी तरीका तो ये है कि आप इसको एक बैलेंसिंग फिगर की तरह लिख लिया करो, क्योंकि कई बार इसका अमाउंट लिखते समय भी गलती हो जाती है। तो अगर आप इसको बैलेंसिंग फिगर की तरह लिखोगे तो देखो डेबिट का टोटल है 5 और 2 7,000 और 2,000 नीचे क्रेडिट में ऑलरेडी आ चुका। तो वैसे तो मुझे पता ही है आंसर कि इसमें क्या लिखना है, इसमें हमको 5,000 रुपये ही लिखने हैं जो हमें उससे अमाउंट रिसीव हो चुका है ना। लेकिन फिर भी कई बार बच्चे निकालते हैं या खुद लिखने की कोशिश करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो देखो ये भी कैसे आया उसका लॉजिक बता देता हूँ। अब इसमें हम एक्चुअल में अमाउंट लिखते हैं जो भी हमें फेस वैल्यू उससे रिसीव हो चुका है। अब देखो उससे हमें कितने रुपए रिसीव हुए हैं। तो जब हमने उसकी वर्किंग करी थी शुरू में, तो हमें स्टार्टिंग में ही उससे 6,000 रुपये रिसीव हुए थे। देखो लिखा है ना 6,000 रिसीव हुए थे टोटल।
अब ये तो टोटल अमाउंट है जो हमें रिसीव हुआ था 6000, लेकिन क्या ये फेस वैल्यू ही है पूरी की पूरी? तो आंसर है नो। अब उससे हमें कुछ प्रीमियम भी इसमें रिसीव हो चुका है। अब देखो कितना प्रीमियम हम उससे रिसीव कर चुके हैं। जब हमने उसका एक्सेस मनी 3000 रुपये एडजस्ट करा तो वहाँ से हमें ये पता चला कि हमने उसका ये 1000 रुपये प्रीमियम भी एडजस्ट कर रखा है, यानी कि हमने 1000 रुपये उससे प्रीमियम ले रखा है। तो इसका मतलब 1000 रुपये तो आपको उससे प्रीमियम मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब ये 1000 रुपये जो प्रीमियम मिल चुका है उसे अगर हटा दें तो हमारे पास बचेगा सिर्फ कितना फेस वैल्यू, 5000 ही। तो हम ऐसे भी दिमाग लगा के भी निकाल सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद एक बार ये एंट्री बनाकर ट्राई करना, तो ये इसकी जर्नल एंट्री सही वाली बन जाएगी। तो ये तो हो गया उसकी फोरफीचर की एंट्री सही करने का तरीका। अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, अब अगर इसके शेयर्स हमने रीइशू करें तो रीइशू की एंट्री क्या होती है। देखो अब रीइशू हम करते हैं तो क्वेश्चन में लिखा है कि 700 शेयर्स हमने रीइशू करे थे 4 रुपए के और 5 रुपए पेड अप। तो बहुत ईजी होता है देखो रीइशू करना। तो हमने 700 शेयर्स इशू करे 4 रुपए के, तो ये हो गया रीइशू प्राइस। तो हमने इसका मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट जब भी हम देते हैं तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं, तो 1 रुपए का डिस्काउंट आ गया। और 2 शेयर कैपिटल इसमें हम लिख लेते हैं अपनी पेड अप वैल्यू। तो पेड अप वैल्यू थी 5 रुपए, तो ये आ जाएगा 700 इंटू 5। तो ये हमारा रीइशू की जर्नल एंट्री बन जाएगी। अगर इसका अमाउंट भी लिखूं तो 2800 बैंक में आ जाएगा, 700 का डिस्काउंट हो गया और शेयर कैपिटल हो गई 3500 की। अब देखो जब हम कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, फिर आपको इसकी ट्रिक सिखाऊंगा। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब जिसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या, कि कितना फॉर फ्यूचर में आपने अमाउंट यहाँ लिख रखा था 5000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स जो रीइशू हुए थे 700 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर जो फॉरफीट हुए थे यानी 1000, और माइनस कर देते हैं जो हमने ऊपर अभी डिस्काउंट दिया था, यानी ये शेयर फॉर फीचर जो डेबिट कर रखा है 700 रुपये का डिस्काउंट दिया था वो माइनस कर देते हैं। अब ये मैथमेटिक्स आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए लिखने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करके हमारा उत्तर आ जाएगा 2800 यानी 2800। अब सर आप प्लीज़ इसका एक शॉर्टकट तरीका सिखा दो ना कि कैपिटल रिजर्व अगर मुझे फास्ट निकालना हो, मान लो यही एमसीक्यू में आता कि इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व निकाल के बताओ, तो मैं कैसे निकालता। तो देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको कैपिटल रिजर्व सही निकालना है तो आपको ना पहले क्वेश्चन को ये देखना पड़ता है कि हमें कितने रुपए रिसीव हो रहे हैं और फिर ट्रिक लगानी पड़ती है ना। तो वो भी सिखा देता हूँ आपको। तो देखो बच्चों, जब भी आपको कैपिटल रिजर्व अगर थोड़ा क्विकली निकालना है, दिमाग में सोच के, या मतलब अपना स्टाइल दिखाना हो, स्किल दिखानी हो, तो हमेशा एक चीज़ पर ये फोकस कर लो, एक कोने में लिख लो। ये वर्किंग रब कर दूँ, या समझ गए होंगे, नहीं तो नोट कर लेना। सबसे पहले ये देखो कि हम कितने शेयर्स रीइशू कर रहे हैं। आपको ना लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो देखो हम 700 शेयर्स रीइशू कर रहे हैं, राइट। तो जब भी कैपिटल रिजर्व निकलता है वो हमेशा रीइशूड शेयर्स के हिसाब से ही निकलता है, उसमें फॉरफीट कितने हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें बस ये देखना होता है, अगर आपको पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट शिद्दत से समझाऊं, कि हमें फेस वैल्यू पर शेयर कितनी रिसीव हुई है ना, फटाफट ये देखना होता है। और उसमें से ये घटाना होता है कि हम कितनी फेस वैल्यू मतलब पर शेयर डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना, रीइशू के टाइम पर, ताकि ये पता लग जाए कि भाई हमें मिला कितना इस आदमी से, है ना, मिला कितना, फेस वैल्यू मिली कितनी एक शेयर के लिए, और हम अब डिस्काउंट जो दे रहे हैं, जो नुकसान झेल रहे हैं एक शेयर का, वो कितना दे रहे हैं। तो देखो डिस्काउंट तो आपको यहाँ से दिख जाएगा। पहले आपको डिस्काउंट दिखा देता हूँ, ये कहाँ से देखना है, ये देखो, ये नीचे की लैंग्वेज पढ़ो, ये वाली। आप 4 रुपये में रीइशू कर रहे हो जबकि इसका पेडअप है 5 रुपये, है ना। तो कभी भी डिस्काउंट देखना हो ऑन रीइशू तो बिल्कुल लास्ट की लैंग्वेज में आपको मिल जाता है। तो 4 रुपये में रीइशू कर रहे हो और पेडअप वैल्यू है 5 रुपये, मतलब सिंपल भाषा में 5 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में दे रहे हो। तो इसका मतलब हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 1 रुपये का। तो डिस्काउंट मुझे पता चल गया 1 रुपये का है पर शेयर, है ना। अब पहला जो मुद्दा है कि फेस वैल्यू पर शेयर कितने रुपए रिसीव हुई है, तो ये बड़ा क्रिटिकल है, लेकिन फिर भी हम इसको आसान बना देते हैं आपके लिए। अब देखो हमें फेस वैल्यू कितनी रिसीव हुई, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ माथापच्ची करी।
दोबारा दिखा देता हूँ, ये रही देखो फेस वैल्यू रिसीव ये निकाल रखा है हमने कि हमें कितनी फेस वैल्यू रिसीव हुई थी, हमने आंसर निकाल रखा है देखो 5,000 रुपये, है ना। तो ये तो टोटल है कि टोटल हमें 5,000 रुपये रिसीव हुए हैं, लेकिन 5,000 रुपये तो कितने शेयर्स पर रिसीव हुए हैं, उसके कितने शेयर्स थे 1000, है ना। इस आदमी के पास कितने शेयर्स हैं 1000 शेयर्स हैं। तो आपको फेस वैल्यू रिसीव हुई है 5,000 टोटल, लेकिन उसके 1000 शेयर हैं। तो मेंटल मैथ्स करो, 5,000 रुपये और 1000 शेयर्स हैं, तो एक शेयर के बदले में कितने रुपए रिसीव हुए हैं, एक तरह से 5 रुपये। तो बस ये आपको थोड़ा सा निकालना पड़ता है। तो अगर आप इस ट्रिक को निकालने में या सोचने में कामयाब हो तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो आपको देखो पता चल गया 5 रुपये रिसीव हुए थे, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो बचा कितना 4 रुपये। इसका मतलब आपका 4 रुपये का फ़ायदा हो गया। और इनटू कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो 700 शेयर से, तो करके देखो 4 × 700, तो वही आंसर आएगा कैपिटल रिजर्व का। देखो तो 4 × 700 कितना आंसर आ रहा है, देखो 2800। तो कैपिटल रिजर्व का आंसर देखो क्या हो गया 2800। तो ये होती है कैपिटल रिजर्व को फास्ट निकालने की ट्रिक। तो 3 पार्ट्स समझा दिया अब आपको। अब चौथा पार्ट जो बिल्कुल आपको जड़ से हिला देगा। अब कभी कभी वो इसी क्वेश्चन में कहता है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर बताओगे क्या है। तो अगर मान लो आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाकर दिखाऊं, तो आप इसमें अगर पोस्टिंग करोगे तो पहले तो ये फॉरफीचर की एंट्री वाले 5,000 की पोस्टिंग यहाँ करोगे बाय शेयर कैपिटल। उसके बाद आप री इशू का जो डिस्काउंट दिया शेयर फॉरफीचर डेबिट करा था, उसकी पोस्टिंग यहाँ डेबिट साइड पर करोगे 2 शेयर कैपिटल 700। फिर जो आपने कैपिटल रिजर्व निकाला उसकी भी पोस्टिंग आप डेबिट साइड पर करोगे 2 कैपिटल रिजर्व 2800। यही करोगे 3 पोस्टिंग इस अकाउंट के अंदर। फिर जब आप इसकी पोस्टिंग करके अगर आप इसका बैलेंस निकालते हो तो क्रेडिट साइड का टोटल है 5,000 में से 2800 और 700 माइनस कर दो, तो क्या बैलेंस बचेगा सर, बैलेंस बचेगा 1,500 रुपये। तो क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता है कई बार कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट का क्या बैलेंस बच रहा है। अब उसके लिए थोड़ी ना इतनी एंट्रीज करके लेजर अकाउंट बनाकर फिर बताओगे। तो ये 1,500 रुपये जो बैलेंस बचता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, इसकी क्या ट्रिक है, इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, वो भी आपको सिखाई थी। वो तो सीधा क्वेश्चन देख के हम बता सकते हैं। ऐसी ट्रिक है कि 1,500 रुपये ही बैलेंस बचेगा। बताऊँ? हाँ सर बता दो ना, एक बार हिंदी लिख दूँ पहले। हाँ हिंदी लिख दो सर। इसकी ट्रिक होती है कि जितने शेयर्स री इशू नहीं हुए, है ना, जितने शेयर्स री इशू क्या बोला नहीं हुए, इनटू करना है जो फेस वैल्यू आपको रिसीव हुई है उससे। तो जितने शेयर्स री इशू नहीं होते उसको बस मल्टीप्लाई करना है फेस वैल्यू जो रिसीव हुई है। बस ये ट्रिक है, सीधा 1,500 बैलेंस आंसर आ जाएगा। अब अप्लाई करवाता हूँ। देखो हमने कितने शेयर री इशू नहीं करे वो देखते हैं। 1000 शेयर फॉरफीट हुए थे, ये देखो, और जिसमें से री इशू हुए थे 700। तो इसका मतलब हमने कितने री इशू नहीं करे, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। देखो री इशू नहीं हुए 300 शेयर, राइट। और हमें देखना है कि कितनी फेस वैल्यू रिसीव हुई है। तो देखो ये तो अभी हमने मेहनत करके निकाला ही था। ये देखो रेड कलर पे फोकस करना, हमें कितनी फेस वैल्यू पर शेयर रिसीव हुई है। गोला बना रहा हूँ, देखो यहाँ मेहनत करी थी ना। तो हमें 5 रुपये की फेस वैल्यू पर शेयर रिसीव हुई थी, यही था ना। तो बस इनटू कर दो 5 से, तो 300 शेयर्स इनटू कर दो 5 से, तो अब देखो क्या आंसर आएगा। 300 × 5 क्या आ गया 1500। तो ये एमसीक्यू की ट्रिक है, कहीं कहीं पूछ लेता है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस बताओ। तो ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये चौथी चीज़ आपने सीख ली। तो अच्छे से देखो, ये 20 मिनट की वीडियो बहुत कारगर है। प्रैक्टिस आप करके देखना इस क्वेश्चन के माध्यम से खुद, कैसे री इशू फॉरफीचर की एंट्री करनी है, कैसे कैपिटल रिजर्व निकालना है, फास्ट कैसे निकालना है, कैसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर अगर एमसीक्यू में पूछे तो निकालना है। बाकी ये आंसर्स आपके पास हुई। तो आई होप ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर थी, लेकिन हेल्पफुल रहेगी और आपके एग्ज़ाम के 4 नंबर पक्के करवा देगी। ऑल द बेस्ट।